हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है तीसरी कसम को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कहानी से संबंधित 4 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। पहला है कहानी का सारांश, दूसरा शीर्षक की सार्थकता, तीसरा कहानी का उद्देश्य, चौथा प्रमुख पात्र हीरामन का चरित्र चित्रण। आज मैं इस कहानी की प्रमुख नायिका हीराबाई के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। यह प्रश्न भी आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हीराबाई के चरित्र की कुछ विशेषताओं को मैं आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। खूब ध्यान से सुनिए, मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। यदि आप किसी विषय को समझते हुए पढ़ेंगे तो वह विषय आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लिखने का अभ्यास जरूर करें। तो चलिए शुरू कर रही हूँ आज का यह विषय, हीराबाई का चरित्र चित्रण। हीराबाई का चरित्र चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक बहुचर्चित कहानी है तीसरी कसम। यह एक आंचलिक कहानी है। अब आपके मन में होगा कि आंचलिक कहानी का अर्थ क्या है। आंचलिक कहानी का अर्थ है किसी अंचल विशेष को आधार बनाकर लिखी गई कहानी। जैसे कोई ग्रामीण परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों की बोली, वहाँ का जो मेला, वहाँ का जो बाजार हाट है, उसका वर्णन, वहाँ के लोगों का रहन सहन, इन सारी चीज़ों का जो वर्णन हमें मिलता है तो वह ग्राम परिवेश है, वह आंचलिक कहानी कहलाती है। इस कहानी की नायिका है हीराबाई। वह इस कहानी के एक महत्वपूर्ण चरित्र है। उसके चरित्र की विशेषताओं को निम्न शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है सरल स्वभाव। रूपवती व गुणवती होने के साथ ही हीराबाई के स्वभाव में सादगी व सरलता झलकती है। उसकी सादगी सबका मन मोह लेती है। उसके मन में हीरामन जैसे साधारण गाड़ीवान के प्रति आदर भाव है। इसके साथ ही अन्य गाड़ीवानों के साथ भी समान व्यवहार है। वह हीरामन के साथ साथ अन्य गाड़ीवानों को नौटंकी देखने का पास मुफ्त में देती है। इस प्रकार हीराबाई सादगी की मूर्ति है। तो हीराबाई का सादगीपूर्ण स्वभाव किस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि उसका व्यवहार जो है सबके साथ एक जैसा है। वह हीरामन के साथ क्या है, बहुत ही आदर के साथ व्यवहार करती है, उसको सम्मान देती है। इसके साथ ही साथ जितने अन्य गाड़ीवान हैं उनके साथ भी समान व्यवहार करती है। दूसरा, भावुक प्रकृति। हीराबाई भावुक प्रकृति की है। जब हीरामन उसे महुआ घटवारिन की कथा सुनाता है और गीत गाता है तो वह उस कथा और गीत की गहराई में डूब जाती है। इस कथा को सुनाते और गीत गाते समय जिस प्रकार हीरामन भावुक हो जाता है और हीरामन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक ऐसी भावुकता हीराबाई में दिखाई देती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हीरामन भी क्या है, भावुक प्रकृति का व्यक्ति है। भावुकता क्या है कि आप कभी किसी घटना को सुनते हैं तो उसे क्या है, हृदय की गहराई से अनुभव करते हैं। यानी किसी के कष्ट को देखकर, किसी के दुख को देखकर आपका हृदय व्यथित हो जाता है, किसी के खुशी में आप खुश होते हैं। तो ये है भावुकता। तो हीरामन की तरह हीराबाई भी क्या है, भावुक प्रकृति की है। यही कारण है कि जब हीरामन उसे महुआ घटवारिन की कथा सुनाता है, गीत गाता है, तो उसे बड़े ध्यान से सुनती है। हीराबाई अंत में हीरामन से विदा लेते समय दुखी हीरामन को सांत्वना देते हुए कहती है, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने जो खरीद लिया गुरुजी। इस प्रकार की बातें हीराबाई के हृदय की भावुकता को अभिव्यक्त करती है। तीसरी विशेषता है शालीनता। हीराबाई बहुत ही शालीन, नम्र है। तो शालीनता का अर्थ ही होता है नम्रता। तीसरी कसम कहानी में रेणु जी ने उसे कहीं भी उच्छृंखल नहीं दिखलाया है। उसका व्यवहार एक सभ्य भारतीय नारी की तरह है। कजरी नदी के घाट पर जब वह हाथ मुंह धोने जाती है तो सिर नीचा किए जाती है। इतना ही नहीं, जलपान के लिए हीरामन चूड़ा दही लाता है और वह हीराबाई से खाने के लिए आग्रह करता है तो वह बहुत जिद करने पर भी अकेले नहीं खाती है, बल्कि हीरामन को साथ खाने के लिए आग्रह करती है। तो ये सारी बातें यह साबित करती है कि हीराबाई शालीन स्वभाव की है। चौथा पॉइंट है सौंदर्य की मूर्ति। इसे आप सुंदरता की मूर्ति भी लिख सकते हैं। हीराबाई अपूर्व सुंदरी है। उसकी सुंदरता हीरामन के शब्दों में, अरे बाप, ये तो परी है। तो हीरामन को कैसे लग रही है, परी की तरह लग रही है। वो इतनी सुंदर है हीराबाई कि वो परी जैसी लगती है हीरामन को।
हीराबाई रूपवती है, साथ ही उसका स्वभाव व्यवहार उसके सौंदर्य पर चार चांद लगा देते हैं। हीरामन कहता है, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है। साथ ही उसकी बोली फेनू गिलासी है। तलवा इतना लाल है कि चलती है तो लगता है कि गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे चल रही है। हीरामन तो हीराबाई ना कह हीरा देवी कहता है। यानी हीरामन के लिए वो हीराबाई नहीं है, हीरा देवी है। वह क्या है? सुंदरता की मूर्ति है। उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि हीरामन के मन में भी उसके प्रति बहुत सम्मान है। पांचवी विशेषता है अपने कर्तव्य के प्रति सजग। हीराबाई कंपनी में काम करने वाली एक सफल कलाकार है। वह अपने कर्तव्य या दायित्व के प्रति सजग है कि प्रत्येक कंपनी वाला चाहता है कि हीराबाई उसके कंपनी में काम करे। तो हीराबाई सिर्फ रूपवती नहीं है, सिर्फ अपूर्व सुंदरी नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव क्या है? बहुत ही शालीन है। वह भावुकता से भरी हुई है और अपने दायित्व के प्रति काफ़ी सजग है। वह अपने काम को पूरे दायित्व से निभाती है। यानी जिस कंपनी में या जिस नौटंकी में वह काम करती है, वहाँ पर वह काम को बड़ी ही सफलता के साथ करती है। इसलिए प्रत्येक कंपनी वाला क्या चाहता है कि हीराबाई उसकी कंपनी में काम करे। तो उम्मीद करती हूँ कि हीराबाई का चरित्र चित्रण मैंने जिस तरह से समझाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उन सब का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।